शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड 16वां अध्याय। तारकासुर के वध के लिए देवताओं का ब्रह्मा जी से परामर्श। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब सब देवताओं ने आकर मेरी स्तुति की तो मैं यथार्थ और हृदय को प्रिय लगने वाली उस देव स्तुति को सुनकर प्रसन्न हो गया। हे देवताओं, तुम्हारा स्वागत तो है, कहो तुम लोग किस लिए आए हो। तब तारकासुर से भयभीत देवताओं ने अपना वह सब दुख कहा जिससे वह त्रैलोक्य को पीड़ित कर रहा था। मैंने कहा, हे देवताओं, तारकासुर तो मेरे ही वचनों से बड़ा है, मैं उसे कैसे मारूं जिससे कि बढ़े हुए उसी का नाश होना उचित नहीं है। तुम्हारे इस कार्य को भगवान शिव ही कर सकते हैं, परंतु वह बिना प्रेरणा दिए नहीं कर सकते। यदि उनसे उत्पन्न पुत्र चाहे तो वह मार सकता है, अन्य नहीं। परंतु उनका ऐसा पुत्र है कौन जिसके लिए कहें? हाँ, उसका एक उपाय है जिसे हम सबको करना चाहिए। दक्ष की पुत्री सती, जिसने अपना शरीर त्याग दिया था, वही अब हिमाचल के सकाम से मेनिका के गर्भ से उत्पन्न हुई हैं। उस कन्या को तुम जानते हो। यदि शिव जी उसका ग्रहण कर लेवें तो यत्न कर तुम लोग यह कार्य करा दो। फिर उसी से ऊर्ध्व रेता शिव जी द्वारा एक महाबलशाली पुत्र उत्पन्न कराकर अपना यह कार्य साधन करो। तब तक मैं उस दैत्य के स्थान पर जाकर उसको इस बुरे हट से निवृत्त करता हूँ। आप लोग अपने स्थान को जाइए। हे नारद, देवताओं से ऐसा कहकर मैं तारकासुर के पास गया और उससे पृथ्वी पर जाकर राज्य करने को कहा। वह मेरी बात मान स्वर्ग को छोड़ पृथ्वी पर चला गया और शोणितपुर को अपनी राजधानी बनाया। इधर मेरा वाक्य मानकर देवताओं ने इंद्र से जाकर सत्परामर्श किया। इति श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 16वां अध्याय समाप्त। 17वां अध्याय। इंद्र द्वारा प्रेषित कामदेव का शिव जी के पास जाना। ब्रह्मा जी बोले, देवताओं से परामर्श कर इंद्र ने रति सहित कामदेव को बुलाकर उसकी बहुत प्रशंसा की और तारकासुर से उत्पन्न अपना दुख कह कर सहायता मांगी। उसने कहा, महाराज, मैं तो आपका मित्र ही हूँ। मेरे फूलों से यह 5 कोमल बाण, फूलों का ही 3 प्रकार का धनुष और भ्रमरों से युक्त यह प्रत्यंचा तथा सुंदरी स्त्री ही मेरी सेना है और बसंत मेरा मंत्री है। इस प्रकार मैं 5 बल का देवता हूँ और चंद्रमा जैसा मेरा मित्र है। श्रृंगार ही मेरा सेनापति और हाव भाव ही मेरे सैनिक है। मैं अपने सैनिकों सहित बड़ा कोमल हूँ, यह जानकर मुझे जो आज्ञा दीजिए मैं करूँगा। इंद्र ने कहा, ब्रह्मा जी की आज्ञा है। तारकासुर को मारने के लिए शिव जी से उत्पन्न पुत्र चाहिए। शिव जी परम तपस्वी हैं, परंतु वे विवाह नहीं करते। फिर उनके पुत्र कहाँ से हो? इसके लिए तुम्हें प्रयत्न करना है। इस समय शिव जी भगवान गिरिराज हिमालय पर बैठे हुए परम तप में लगे हुए हैं और पार्वती जी उन्हें अपना पति बनाने के लिए उनके पास बैठी हुई हैं, उनकी सेवा कर रही हैं। अतएव जैसे भी जितेंद्रिय शिव को पार्वती की ओर रुचि होवे, तुम वही कार्य शीघ्र करो, इससे तुम्हारा यश स्थायी हो जाएगा। यह सुन कामदेव प्रसन्न हो गया। उसने इंद्र से कहा, मैं इस कार्य को अवश्य करूँगा। ओम यह कह कर उसने अपनी स्वीकृति दी। शिव जी की माया से भी मोहित काम ने इस बात को स्वीकार कर लिया। वह अपने सहायकों सहित शीघ्र ही योगीश्वर शिव जी के पास चला गया, जहाँ वे तपस्या में लीन थे। इति श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 17वां अध्याय समाप्त। 18वां अध्याय। काम द्वारा उत्पन्न काम विकार। ब्रह्मा जी बोले, वहाँ पहुंचकर अभिमानी कामदेव वसंत को साथ लिए शिव सम्मोहन का विस्तार करने लगा। उस वन के सब वृक्ष फूल गए, आम के बौर प्रकाशित हो गए, अशोक वाटिका खिल गईं, कामोद्दीपक सुगंधित वायु बहने लगी, फूलों पर भी भंवरे गुंजार करने लगे, वे मदन के वेग को बढ़ाने लगे। आम वृक्ष की डालियों पर बैठी कोकिलाओं का मधुर शब्द होने लगा। इस प्रकार बसंत मुनियों को प्रेरित करने लगा, जिसका काम विस्तार वनवासी मुनियों को भी असह्य हुआ और चेतकों को भी काम की इच्छा हुई और सचेतकों को भी बात ही क्या है, सचेतकों की बात ही क्या है। बसंत का दुस्सह प्रभाव फैला, सब में काम का उद्दीपन हुआ। तब असमय में ही बसंत का आगमन देख शिव को बड़ा आश्चर्य हुआ, परंतु वे पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन हो गए। तब रति सहित कामदेव आम्रबाण चलाकर शिव के
वाम भाग में जा बैठा। श्रृंगार भी अपने गुणों सहित शिव जी के समीप स्थित हुआ। मनोज होते हुए भी कामदेव शिव जी के बाहर भी उनका कोई छिद्र देखने के लिए खड़ा रहा, परंतु उनमें कोई ऐसा दोष न पाया जिससे वह उनमें प्रवेश करता। इससे वह बहुत भयभीत हो गया और सामने से हट भी गया। इसी समय पार्वती जी बहुत से फल लेकर शिव जी की पूजा करने आई। उनके रूप सौंदर्य का वर्णन नहीं हो सकता, मानव सौंदर्य से परे की बात है। सैकड़ों वर्षों में भी कोई उनके सौंदर्य को नहीं कह सकता। पार्वती जी के पहुँचते ही शिव जी ने क्षण भर के लिए अपना ध्यान त्याग दिया और एक क्षण के लिए वहां उपस्थित हो गए। इस छिद्र को पाकर कामदेव ने उन पर अपने बाण चला दिए, उन्हें प्रसन्न करना आरंभ किया। कई बाण छोड़े, उनकी सुगंध भी शिव जी को लगी। उस समय पार्वती जी उनकी पूजा कर रही थीं और जब पूजन कर उन्होंने उनका दर्शन किया तो शिव जी ने भी उनकी ओर देखा। तब स्त्री स्वभाव से अथवा लज्जा से उन्होंने अपने अंगों को संकुचित कर लिया। उन्हें संकुचित होते देख शिव जी उनके रूप रचना की प्रशंसा करने लगे। उन्होंने प्रत्यक्ष कहा कि सृष्टि का लालित्य मानो विधाता ने इसी में एकत्रित कर इसका निर्माण किया है। इसमें संदेह नहीं कि यह सर्वांग सुंदरी है। अहो, इस अद्भुत रूप वाली पार्वती को धन्यवाद है जिसके सामने त्रैलोक्य में भी कोई सुंदरी नारी नहीं है। यह तो मुनियों के भी मन को मोहित करने वाली और महान सुख को बढ़ाने वाली है। ऐसा वर्णन कर शिव जी ने ज्यों ही वस्त्रों के भीतर हाथ चलाया त्यों ही पार्वती जी स्त्री स्वभाव से लज्जित हो दूर जा खड़ी हुई। फिर बार बार वहीं से शिव जी पर कटाक्ष करने लगी। वे सब कुछ मुस्कुराती हुई उनके अंगों पर भी दृष्टिपात करती। तब पार्वती जी की ऐसी चेष्टा देख शिव जी मोहित हो गए। उन्होंने कहा, जब इसके दर्शन से ही महान आनंद होता है तब आलिंगन से सुख की सीमा नहीं होगी। इस प्रकार उन्होंने भी पार्वती जी की एक पूजा की, परंतु जे ही उन्हें चेतना आई वे अपने पर पश्चाताप करने लगे। उन्होंने कहा, क्या मुझे ईश्वर को भी काम विकृत करेगा? यदि मुझे ईश्वर ने ही किसी के अंग का स्पर्श कर लिया तो अन्य असमर्थ पुरुष क्या करने नहीं करेंगे। ऐसा कहकर वह वैराग्य को प्राप्त हो गए। पार्वती जी के पर्यंक आसादन से विरत हो गए। सर्वात्मा परेश कहीं पतित न हो सकते। इति श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 18वां अध्याय समाप्त। 19वां अध्याय शिव जी द्वारा काम का नाश। नारद जी बोले, हे विदे, इसके पश्चात क्या हुआ? उस पापनाशक कथा को कहिए। ब्रह्मा जी बोले, तब महायोगी शिव जी को अपनी धीरता में विघ्न पड़ा देख आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, दूसरे की स्त्री देख मेरा मन क्यों बिगड़ा? किस कुकर्मी ने मेरा मन बिगाड़ा? ऐसे विचार कर शंकित हो वे इधर उधर देखने लगे। उन्होंने देखा कि मेरे वाम भाग में काम स्थित है। इससे परमात्मा गिरीश को बड़ा क्रोध आया। फिर उन्होंने देखा कि कामदेव प्रत्यक्ष भी धनुष बाण चढ़ाए अंतरिक्ष में स्थित है। वह शंकर शिव जी पर अपने अमोघ अस्त्र छोड़ रहा है, परंतु शिव जी के क्रोध को से शांत हो गया। शांत होते ही उन्हें देख कामदेव डर गया और जब मृत्युंजय को सामने देखा तो और भी कांपने लगा। वह इंद्रादिक देवताओं का स्मरण करने लगा। इंद्रादिक आकर महादेव जी को नमस्कार कर उनकी स्तुति करने लगे। उसी समय महादेव जी के तीसरे नेत्र से जो क्रोधाग्नि फूटी तो वह आकाश में उड़कर पृथ्वी पर गिर पड़ी, जिससे चारों ओर ज्वाला फैल गई और तब तक वह भस्म कर दिया गया। काम के मर जाने पर देवता रोने लगे। पार्वती जी का शरीर भय से श्वेत हो गया। वे चित्त में खेदित हुई सखियों सहित अपने घर चली आईं। रति मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। जब वह सचेष्ट हुई तब कहने लगी, क्या करूं, कहाँ जाऊं? देवताओं ने यह क्या कर दिया? मेरे उद्धत स्वामी को यहाँ भेजकर नष्ट करा दिया। हा नाथ स्मर स्वामीन प्राण प्रिय सुखप्रद। हा प्रिय, हा प्रिय, यहाँ यह क्या हो गया? ऐसा कहकर वह बहुत रोती कलपती हाथ पैर पीटती अपने सिर के केसों को नोचने लगी। उसके विलाप से चारों ओर कोहराम मच गया। देवताओं ने रति को बहुत समझाया और कहा कि इसकी थोड़ी सी भस्म अपने पास रख ले, तेरा पति तुझे फिर मिल जाएगा। तू किसी को व्यर्थ क्यों कोसती है? कोई किसी का
सुख दुख दाता नहीं है, सब अपने कर्मों का फल पाते हैं। रति को समझाकर सब देवता शिव जी के पास पहुँचे। रति का शोक दूर करने की प्रार्थना की। शिव जी ने कहा, अब मेरे क्रोध से जो हो गया वह अन्यथा नहीं हो सकता। रति का पति तभी तक बिना शरीर का रहेगा जब तक रुक्मिणी के पति भगवान कृष्ण पृथ्वी पर अवतार नहीं लेते। जब वे द्वारिका में वास करेंगे और उनके बहुत से पुत्र हो जाएंगे, तब रुक्मिणी के गर्भ से कामदेव का जन्म होगा। उसका नाम प्रद्युम्न होगा, परंतु उत्पन्न होते ही उसे संबर नामक दैत्य चुरा कर समुद्र में डाल देगा। तब तक रति वहीं जाकर रहे, वहीं से यह अपने पति प्रद्युम्न को प्राप्त करेगी, वही उस दैत्य को मारेगा। ब्रह्मा जी ने एक निश्वास ली और कहा कि हे महादेव जी, काम को शीघ्र जिलाकर रति के प्राणों की रक्षा कीजिए। शिव जी ने कहा, अच्छा तो अब मैं प्रसन्न हूँ। इस अवधि के भीतर भी मैं काम को जिला सकता हूँ। वह मेरा गण बनकर वहाँ नित्य इससे विहार भी करता रहेगा। अब तुम लोग अपने लोक को जाओ। देवताओं से ऐसा कहते हुए शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। रति संबर दैत्य के नगर को चली गई। देवता भी अपने लोक को गए। इति श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 19वां अध्याय समाप्त। 20वां अध्याय बड़वा नल की कथा। नारद जी बोले, हे ब्रह्मन, शिव जी के नेत्र से उत्पन्न अग्नि कहाँ गई? शिव जी के उस चरित्र को मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, शिव जी ने तीसरे नेत्र की अग्नि से कामदेव को भस्म कर दिया। सारे संसार में हाहाकार मच गया। सब देवता और ऋषि मेरी शरण में आए। सब दुख को सुनाया और कहा कि निष्प्रयोजन ही वह अग्नि सारे संसार को जला रही है। तब मैं उस अग्नि के पास गया। वह काम को जला ठास करके जल रही थी। वहाँ पहुँच मैंने शिव जी की कृपा से उसे शीघ्र ही रोक दिया। उस बड़वा को लेकर मैं समुद्र की ओर चला गया। मुझे जाते ही देख कर समुद्र ने दौड़ कर मेरा स्वागत किया। मैंने सब कथा बतला कर उससे उस अग्नि को अपने में तब तक स्थित रखने की मंत्रणा दी जब तक वह प्रलय नहीं होता है। मैंने कहा कि हे समुद्र, उस समय मैं यहाँ आकर स्वयं ही वास करूँगा। तब तुम शिव जी की इस क्रोधाग्नि को छोड़ देना। तब तक यह तुम्हें मर्यादित रखने के लिए तुम्हारे विशेष जल को पीता रहेगा, परंतु तुम इसे सावधानी से धारण किए रहना, नहीं तो यह हाथ नहीं आवेगा। समुद्र ने कहा, अच्छा, मेरे सिवा इसे कोई धारण भी तो नहीं कर सकता, क्योंकि यह बड़वा शिव जी के क्रोध से उत्पन्न हुआ है। हे मुने, तब मैं अपने लोक को चला आया। समुद्र भी अपने में समाहित हो गया। संसार में शांति स्थापित हो गई। इति श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 20वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।